सरहदी जिले कुपवाड़ा के दूरअफ्तार इलाका राशनपुरा में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान। इलाके के लोगों ने निदाई कश्मीर न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस इलाके में डिजिटल ज़माने के होने के साथ साथ मज़कूरा इलाके के लोग दौर जदीद में भी दौर कदीम की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए कहा कि इस इलाके में तामीर व तरक्की का कोई पुरसानी हाल नहीं है। लोगों ने मजीद बात करते हुए कहा कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें लकड़ी के खंभों पर लटकती रहती है। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि महकमा जल शक्ति का भी कोई पुरसानी हाल नहीं है। राशनपुरा करालपुरा के लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की है कि राशनपुरा में जो भी काम हुए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं बल्कि अधूरे पड़े हुए हैं। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि वो इस इलाके की तरफ एक खुसूसी टीम मुकर्रर करें और इस चीज़ की नोट्स लें कि आखिर राशनपुरा के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों होता जा रहा है। एक रिपोर्ट। लगातार आप देख रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो की स्थिति आपको बताते चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की हम आपको स्थिति बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो की स्थिति इस वक्त सबसे खराब दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, मरकजी सरकार ने लगातार दावा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो की स्थिति को देखते हैं तो लोग हाहाकार मचा रहे हैं। लोग बिजली, पानी, सड़क, ये तो एक आम मामूली सी बात है, वो भी लोगों को मुहैया नहीं कर पा रही है मरकजी सरकार। लोग अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे फंड्स कहाँ हो रहे हैं। ठीक मौजूद हूँ मैं कश्मीर घाटी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के करालपुरा राशनपुरा बी इलाके में, जो कुपवाड़ा हेडक्वार्टर से महज 30 किलोमीटर करीबन राशनपुरा बी में हम मौजूद हैं, जहां पे आप लोगों ने खुद ही देखा कि टेलीविजन स्क्रीन पे किस तरीके से यहाँ के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बुनियादी सहूलियातों की, तो बुनियादी सहूलियातों का यहाँ पे फुकदान है। हालांकि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पे इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों से साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का जनाजा निकला हुआ है। और लोग सवाल कर रहे हैं जिला इंतजामिया से, हालांकि जिला प्रशासन को भी चाहिए कि वो इन फार फलंग इलाकों की तरफ भी देख रेख करें। ये भी हमारे वतन अजीज़ के लोग हैं, भारत देश में रहने वाले लोग हैं, इनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इन्होंने ही मीडिया पत्रकारों को फिलहाल तो जो है इन्होंने ही बुलाया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर पत्रकारों को आज यहाँ पे मदऊ किया है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर हसन है। नूर हसन साहब, आप किस पार्टी से बिलोंग करते मैं भारतीय जनता पार्टी मिनार्टी मोर्चा हैं? सोफी समाज महाअभियान जी। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब भारतीय जनता पार्टी के लगातार दावे जो हो रहे हैं, आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पे वो दावे साबित सच हो रहे हैं? इंशाल्लाह काम तो विकास का बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे की कोई समझ नहीं आती। मेरा यहाँ पे जब विज़िट हुआ, मैं इन लोगों के पास आया, जब मैंने ज़ीरो ग्राउंड पे देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब जो मैंने देखा सब ज़ीरो है। जिसने भी जो किया है सिर्फ अपने घर के लिए किया है, लेकिन गरीब जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। जैसे कि पानी के मुद्दे हैं, आपने सब सुना, पानी इनको बिल्कुल सिंटेक्स ही नहीं है और गंदा पानी पी रहे हैं ये लोग। और रोड का जो है सबसे मतलब इनका खस्ता हालत है, आपने देखी सर, रोड कहीं पे है ही नहीं। और दूसरा ये बिजली के जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, और बिजली बिल्कुल यहाँ रहती नहीं है। क्योंकि मेरे को भी विज़िट हो गए, मैं लगातार हर गांव में विज़िट कर रहा हूँ 2 दिन से। जैसे हमारा फरकिया मिल्याल है, कचामा है, फिर राशनपुरा में मैं आ गया कल। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की जो ये विकास है, डेवलपमेंट है, ये हो सर। और मेरा यही सोफी समाज महाअभियान, हमारा यही मतलब दावा है कि हम घर घर जाएं, लोगों के मसले मसाइल सुनें, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि हम इनका काम करवा सकें। और जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, मैरिज असिस्टेंट की स्कीम है, PMAY की स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं, इन लोगों को उन चीज़ों के बारे में बता सकें, ताकि इनको भी पता चले कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम दी है, बट हमारे तक वो नहीं पहुँच पा रही है। मेरा मेन मिशन यही है। आपकी पोजीशन क्या है इस वक्त माइनॉरिटी मोर्चा में? जी, किस ओहदे पर हैं? मैं प्रभारी बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी सर। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी। जी सर। तो जो मुझे एक बात बताइए जी सर। कि ज़िंदगी में असद तरीन ज़रूरत होती है पानी। जी सर। पानी अगर नहीं होगा जी सर। तो इंसान मुझे नहीं लगता इंसान बाहर निकल सकता है। जी मुझे ये बताइए, पानी के विभाग से जी। आपकी क्या अपील है? जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो अब हमारे DC साहब हैं, सागर साहब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। देखो वो केरन पहुँचे, टंगदार पहुँचे, जगह जगह पहुँचे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की जो मांगे हैं इनको सुने, और कम से कम यहाँ पे जो आपके कार्यकर्ता हैं, मुलाजिम हैं, उनको भेजें। इन लोगों की मुश्किलातें हैं, सिंटेक्स नहीं है, टंकियाँ नहीं है इनके पास, मतलब रोड का मसला है, तो वो देखें। DC अच्छा, साहब मुझे से ये मैं- बताइए कि हर घर में नल के बारे में भी बताया गया था, रोड के या डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट के हवाले से भी जो बात हुई, आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते हो कि यहाँ पे एक टीम तश्कील दी जाए, वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करे, इन गरीब जनता का पैसा गया तो गया कहाँ? हालांकि मरकजी सरकार भेज रही है। बेशक मैं अपने जो डीसी साहब हैं इनसे ही गुजारिश करूंगा कि वो अपनी एक टीम भेजें यहाँ पे, वो देखे कि अगर इतना सारा पैसा उन्होंने राशनपुरा के लिए, चौकीबल खनाबल के लिए या मेलियाल कचामा के लिए या जितने भी हमारे ये फल फलांग एरिया हैं इनमें पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा गया कहाँ? जब ग्राम सभा होती है लोगों का बोलना है कि हमारे काम लिखे जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीसी साहब से कि इन जो हमारे फल फलांग एरिया हैं बंडम्बल, मच्छल, केरन, टंगडार या मेरा खनाबल का इलाका है, उसमें भी यही हालत है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं हैं और हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। इसी तरह से भी सेम जितने भी मैंने यहाँ के अपने इलाके देखे, हर इलाके में ये प्रॉब्लम है। तो चाहे क्या कुल मिलाकर आप अपना पूरा शुभ नाम फिर से एक मतलब बताइए? नूर हसन नूर हसन जी। नूर हसन का मानना यही है कि ये भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे मरकजी सरकार तो पैसा पानी की तरह कश्मीर घाटी के अंदर बहा तो रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो पैसा कहाँ गुल होता है इसका कोई अता पता नहीं है। और लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनके पैसों को भी देखा जाए कि ये इनके जितने भी काम आए हैं सरकार की तरफ से या फिर ब्लॉक की तरफ से, जितने भी काम आए या रुके पड़े काम थे, इनके बारे में भी तहकीकात बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर रफीक विद कैमरा पर्सन आसिफ प्लेसर के साथ, मैं राशनपुरा क्रालीपुरा से। पावर के मसाले हैं, फिर रोड के हैं, पानी के भी हैं, तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो हम इन इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए, रोड्स की तरफ, वाटर सप्लाई की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, बस यही। नाम है आपका? जी, मेरा नाम निसार अहमद है। इस इलाके का नाम क्या है? ये जो इलाका है इसका पूरा नाम तो राशनपुरा है, लेकिन ये राशनपुरा 2 हलकों में डिवाइड है, एक राशनपुरा ए और दूसरा राशनपुरा बी। जिस एरिया में अभी आप हैं ये है राशनपुरा बी। जी सर। क्या मसला है? मसला सर बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि आप खुद भी आए, देखा भी आपने कि बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। पहला मसला है तो ये रोड का मसला है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि हम इस पे काम करेंगे, लेकिन आज तक कोई काम हो नहीं रहा है। और दूसरा मसला है यहाँ पे बिजली ट्रांसफार्मर एक है, जबकि यहाँ पे अराउंड 70 हाउस होल्ड्स हैं, तो एक ट्रांसफार्मर से उनका गुजारा नहीं हो रहा है। बिजली फीस में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हाइक हो रहा है, अराउंड 800 तक भी यहाँ जो है बिजली फीस चला गया है, लेकिन बिजली का नामो निशान कहीं नहीं है। जब भी हम उन्हें कहते हैं कि आप बिजली कहाँ है तो कोई जवाब नहीं आता आगे से। डीसी साहब से भी हमने काफ़ी बार गुजारिश की थी कि आप इस मसले में जो है इसको टेक ओवर करें, लेकिन अभी तक जो है कोई मसला टेक ओवर नहीं हुआ हमारा। तीसरा मसला यहाँ पे है कि जो पानी है वो नाले से आ रहा है, और जबकि उसके लिए जो वाटर बॉडी है वो भी अच्छी नहीं है। लोग अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन जो वाटर डिपार्टमेंट है इनकी खामी ये है कि ये उन्होंने एग्रीमेंट हर एक बंदे को जो है एग्रीमेंट में लपेटा हुआ है, और जबकि पानी जो है बहुत ही नासazगार है, पीने के लायक ही नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली की समस्या है, जी। तो ये जो यहाँ पे लिखा पड़ा यूथ है, ये जो अभी इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं, जी। तो वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको बता दूं पढ़ाई लिखाई क्या हो गया। अगर आप देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें जो है यहाँ के लड़के जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे थे? उनके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, क्योंकि वो अगर वो पढ़ाएंगे, आज आप देखिए कि कंप्यूटर का ज़माना है, स्मार्टफोन्स का ज़माना है। पहले तो यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का जो टावर है जियो का, उसका नेटवर्क ही बहुत वीक है। एयरटेल का भी है, उसका भी नेटवर्क बहुत वीक है। कई बार उनको हमने फ़ोन किया कि इसका जो टावर है, पहले तो ये टावर था ही नहीं, 2-3 साल जब उनके पीछे पड़े रहे, तो अब जो टेलीकम्युनिकेशन का जो टावर है जियो का, उसका सिग्नल बहुत ही वीक है, यानी कि 4G है, 4G प्लस आ ही नहीं रहा है। तो कैसे बच्चे सर्वाइव करेंगे सर? आप मुझे बताइए। फिर कल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वगैरह है, या गवर्नमेंट के जो भी हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे बच्चे कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे?